सकते हैं? वो नहीं बक सकते, वो हमको मार सकते हैं, वो हमको गाली दे सकते हैं, हम कुछ बोल दें बुरा लगे। देश के पीएम को गाली दे रहे हो आप, ये आपको यही दिक्कत है, यही दिक्कत है कि अल्लाह का अल्लाह और सारी मूर्ति तोड़ दी जाएंगी, सब मतलब हिंदुओं को भगा दिया जाएगा। 2 बच्चे पैदा किए उन्होंने, दोनों शेर, और प्रधानमंत्री ने क्या किया, शादी करके एक चूहा भी पैदा नहीं कर सके। टुकड़े मार रहे हैं, डबले मार रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आजादी चाहिए, पता नहीं इनको कौन सी आजादी चाहिए, आज तक आजादी नहीं मिली। बात कर रहे हैं बस मोदी मोदी बस, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सच्चाई में कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े हैं देखिए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के साथ। आपने देखा होगा पीछे मेरे साथ काफ़ी अभद्रता हुई, लोगों ने मेरी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करी गई, मेरे लिए गोदी मीडिया के नारे भी लगाए गए, लेकिन पता नहीं वो शायद क्यों लगा रहे हैं, डजंट मैटर। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम युवा देश का आ रहा है और तमाम युवा जो है इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जुड़ने के लिए खड़ा है। मेरे साथ भी एक अंकल मौजूद है। अंकल बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकल आपका शुभ नाम? कौशल। कौशल जी, क्या बोलेंगे इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में, ये कितना सही है इस देश के लिए? देखिए, मैं एक सबसे पहली बात क्या हुई थी, नीट टेस्ट की हुई थी, ठीक है ना। नीट टेस्ट करा दिया गवर्नमेंट ने अपनी पूरी मजबूती के साथ, टेस्ट भी करा दिया, पास भी हो गए बच्चे। फिर किस लिए? जवाब इनसे पूछो, किस लिए? अब क्यों हो रहा है ये प्रोटेस्ट? किस लिए? अब प्रधान का किस बात का एंट्री, जब प्रधान नहीं करा दिया वो, फिर किस बात की बात? कारण कुछ नहीं है, कारण वो पप्पू और केजरीवाल और ये आजकल वो नया निकला ना रावण, वही लोग 3 लोग हैं, ट्रेल जैसे कहते हैं, ताश खेलते हैं ना, पैसे बढ़ते रहते हैं, वो गेम हो रहा है। अच्छा। और ये सारी जितने भी हैं, सारी तो चोरी है, इनके चेहरे पे देख लो, सारी चोरी निकल आते हैं। हाँ, मतलब ऐसा तो है कि लोग सही सवाल जैसे पूछ ले रहे हैं, तो सवाल इनके पास है ही नहीं। वहाँ क्या नारे लगा रहे हैं, वहाँ डांस हो रहा है, FIA कर रहे हैं, झुन्नूरे मार रहे हैं, डबले मार रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आजादी चाहिए, पता नहीं इनको कौन सी आजादी चाहिए, खाली आज तक आजादी नहीं मिली इनको, देश से टुकड़े चाहिए इनको, हैं। और दूसरी बात क्या कहते हैं, हिंदू को हटा दो। एक वो मैडम आई है जो गा रही है कि अल्लाह का अल्लाह और सारी मूर्ति तोड़ दी जाएंगी, सब मतलब हिंदुओं को भगा दिया जाएगा, जितने भी बुद्ध हैं, जितने भी मतलब प्रोटेस्ट के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है। जो मतलब मूर्ति को नहीं मानते उनको भगा दो यहाँ से, देश से। तो ये वो ऐसे लोग हैं, बताओ क्या समाज में मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपको पोजीशन रखी नहीं चाहिए थी कि भाई आप आगे के लिए फर्दर अच्छा करें। आपने जो अच्छा किया है इसके लिए और अच्छा आप करिए, तो जिससे बच्चों के लिए फायदा होगा। बिल्कुल सर, ये बात कहनी चाहिए थी, ये बात ना कह के वो उनको लिया, सिसोदिया को लिया। वो आम आदमी पार्टी के तो सारे लोग हैं, उन्होंने बताया नहीं, अभी खुद ने बोल दिया सिसोदिया ने, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। तो फिर तुम क्या कर रहे हैं? जैसे दिल्ली को जैसे अन्ना हजारे को, मैं भी था यहाँ। अच्छा, अन्ना आंदोलन में आप भी थे? मैं भी था। मैंने बहुत काम किया, पानी तक दिया, पर केजरीवाल की मैं निश्चित को देख लिया था कि ये बंदा बहुत चालाक है। मोदी उसको नन्ना को मारने के चक्कर में लग रहा था। मैंने पानी बहुत बांटा है यहाँ पर, बहुत। अच्छा जी। बहुत पानी डाला, लोगों को पिलाया, खड़ा भी हुआ, अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ आ जाता था। अच्छा, मेरा ऑफिस। अच्छा अंकल, अब जैसे नीट का पेपर हो गया है, बच्चों ने पास भी कर लिया है और तमाम इतने सारे लोग हो गए, लोग मैं इसमें बताऊँ, पुलिस का भी मैं कहता हूँ, पुलिस का दायित्व सही नहीं था। जब खत्म हो गया था फिर हटा उन्होंने, तुमने क्यों उनको बढ़ने दिया फिर दोबारा? तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों नहीं? अब भी देखो, अब भी पुलिस देखो क्या कर रही है, कहीं बैरिकेड नहीं करी, इतना बुरी रहेगा, अब कहीं दौड़ लगेगी तो कितने लोगों को नुकसान होगा। किसी की पैर, अभी चप्पलें छोटी हैं लोगों की, जो बारिश आई थी तो कितने लोग भागे हैं। तो ये कर क्या रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात जो है, देखिए नीट पेपर लीक होना एक अपने आप में समस्या है बहुत बड़ी, ठीक है, और ये अभी नहीं है, ये तो सालों से चली आ रही है बहुत सालों। और देखिए ये समस्या अब ज़्यादा दिन तक तो हिंदुस्तान नहीं झेलने वाला, ठीक है, क्योंकि ये एक समस्या है। लेकिन इस समस्या के बीच में अगर तमाम उमर खालिद जैसी बात आएंगे, गंगा जल पर सवाल बहुत सारी, अरे हमारे हिंदुओं को बोल रहे हैं यार, इक्वालिटी कहाँ गई? मुझे तो पता नहीं वहाँ पर वो पुलिस वाले कर क्या रहे हैं। अब देखो, मैंने एक कट फोटो लिया इसमें यार। अंकल एक आप भी हैं। मैंने उसको, सर आपके आदर्श नेता राहुल गांधी जी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, आज मानसून सत्र भी है सर, उन्होंने भी अभी तक साथ नहीं दिया कॉकरोचेस का, वो नहीं आए। हाँ, कार्यकर्ता आए हैं, पार्टी आए, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन जो जिनके लिए लोग मानते हैं कि लोकतंत्र को बचाने वाले ये दूसरे व्यक्ति हो सकते हैं। देखो, ये सब स्टूडेंट के लिए ही वो काम कर रहे हैं। एक ही जगह पे हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे, फर्क पड़ता है। हमारे जो राहुल गांधी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनते, जब तक उसी तरह मेरा फास्ट जारी रहेगा। मैं ये चीज़ 1300, मैं आपको ये चीज़ बताया, 1385 दिन हुए हैं और 1000 मैं उपवास के 1385 दिन, अब मरण व्रत के 1014 दिन हुए। दिन को किसी दिन को पानी नहीं पीता। मैं गुरमीत सिंह शब्द लिया। मैं अपने आदर्श नेता श्री राहुल गांधी जी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने तक
मैं किसी भी फल और खाद्य का पदार्थ सेवन नहीं करूँगा, ना बेड पे सोऊंगा ना बैठूंगा। एक सेकंड, मैं समझा दे रहा हूँ। ये गुरमीत सिंह जी हैं और गुरमीत सिंह जी जो है, नहीं मैंने तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तो सीधा सीधा उपवास के 1385 दिन पूरे हो गए आपको। पूरे हो गए जी। तो 1385 दिन आपने क्या खाया पिया? सिर्फ रात को 8 बजे आलू खाते। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में फलोहार ले सकते हैं, फलोहार ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको चीज बताता हूँ, मैं केवल आलू ले रहा हूँ, दिन को पानी भी नहीं। तो आप मैं आप जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे? बिल्कुल नहीं, आलू ही खाएंगे जब तक चाहे जिंदगी जाती है जाए। हमने हमेशा मुगलों के टाइम चाहे जिंदगी जाती है तो अब मेरे व्रतों की वजह से ही आज अपोजिशन। सर मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कल को आपको कुछ हो गया तो उसके तो मैं, हालांकि भगवान ऐसा ना करे, तो क्या आप राहुल गांधी जी के लिए अपने परिवार को परेशानी में डालेंगे? देखो परिवार पहले परेशान था। अच्छा। मैं कहने अब नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे में सिखों में क्या होता है, जब जंग लड़ने गए थे 40 सिंह गुरु गोविंद सिंह वापस आए, वो महाराज सिख तो बड़ी दूर का सिंगड़ियाँ मारनी है, उन्होंने अपने सुथन और चूड़ियाँ दे दी थी, ये लो पहन लो। वापस जाने का मतलब है मेरी पत्नी मुझे चूड़ियाँ और सुथन देगी, भाई ये पहन ले। हाँ। कहने का मतलब है जिस कदम में हम उठ के बैठे हैं, एक सच्चा नेता। हाँ। जो आज स्टूडेंट्स के हर बंदे की बात कर रहा है पूरी। हाँ। आप देख सकते हो कहीं भी आप चलिए। हाँ। अब वहाँ पे भी नेट की बात उठाई। अंकल आपको एक सेकंड सर, अंकल आपको क्या लग रहा है इनका अनशन कब तक चलेगा? जैसे इन्होंने तो कसम खा ली कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा है जहाँ तक ये चलाएं, इनकी मर्जी है ना। हाँ। तो मर्जी की नहीं, ऐसा नहीं हो सकता 29 में राहुल गांधी जी बन जाए, इनका उपवास टूट जाए। इनसे पूछो, पहले लेके तो आए कुछ सांसद। अच्छा। संसद नहीं लेके आ रहे हैं, ये पता नहीं कितनी मेहनत कर रहे हैं पर बुला नहीं रहा बंदा। हाँ। पब्लिक इनको पसंद नहीं कर रही भाई, क्या करें? गुरमीत जी मैं ये चीज कह देना चाहता हूँ, अगर अपोजिशन लीडर बने, इतनी बड़ी ताकत, आप जो कुछ कह रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री की तरह नहीं है जो जाके मेलोडी को टाफी मेलोडी, प्रधानमंत्री को 1 रुपए की आजकल बच्चा भी नहीं लेता। और जनता को क्या दिया हिंदुस्तानियों को? लॉलीपॉप। हाँ। लॉलीपॉप। शुक्र करो परमात्मा में वो किस्मी ट्रॉफी नहीं दे रही, तो पता नहीं पूरा देश ही भेज देता। मैं ये बात बड़ी सही है, बेच तो पहले चला रहा है। और आप बेचा किससे नहीं है, क्या बेचा, ये तो यही। अच्छा, ये लोग बैठ के रहते हैं संविधान की। हाँ। लेके बैठते हैं संविधान की। हाँ। इनसे पूछो संविधान किसने पहले तार किया? हाँ। आपको किसी को मालूम है तार किसने किया? मेरी बात सुनो, मैं संविधान की बात बता रहा हूँ, तार किसने किया आप बताओ जी। पहले इनसे पूछता हूँ कांग्रेस। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ सर, ये इनका सवाल ये है कि अगर बीजेपी ने संविधान की हत्या करी है तो इन्होंने कहा तो कांग्रेस ने कब हत्या नहीं करी है? मुझे ये बताओ कब हत्या की है? संविधान की वजह से सारे मुझे बताइए ना। आपको नहीं मालूम ना? आपको नहीं मालूम? मैं कह रहा हूँ कोई हत्या नहीं की, उन्होंने सबको हर चीज संविधान के मुताबिक दिया है। अब मैं बताता हूँ, जब हमारी आज़ादी हुई थी ना, वोटिंग हुई थी। हाँ जी। तो किसको वोट मिले सबसे ज़्यादा? किसको वोट मिले बताइए? आप क्या किसकी बात कर रहे हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की? और किसकी बात कर रहे हो आप? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो? संविधान जो हमारा, एक मिनट में, संविधान हमारा बना 1950 में रेडी, 50 में रेडी हुआ, ठीक है, 50 में हमारा संविधान रेडी हुआ, लेकिन 1947 की बात करें उस टाइम हमारा संविधान रेडी नहीं हुआ था बनके। ये आज़ाद भारत की बात करें, उस टाइम हमारा संविधान रेडी बनके नहीं हुआ था, ठीक है ना। और 1952 के अंदर देश के अंदर प्रथम इलेक्शन हुए थे, जिसके अंदर से प्रधानमंत्री चुनकर आए थे हमारे पंडित जी नेहरू जी ने, लोकसभा पूरी अध्यक्षता ने उनको चुना था, ठीक है। और उस टाइम पे जाके पटेल जी की बात करें, उस टाइम पटेल जी की जो थी मृत्यु हो गई थी 1952 के। नहीं, गलत है, जब इलेक्शन हुआ था तो उनको वोट 0 मिले थे, इनको नेहरू जी को, और वोट सारे इनके फेवर में पड़ते हैं। तो गांधी, मेरी बात पूरी सुन लो तो अपनी बात बोल देना सर, एक करके आपने। तो गांधी जी लेट गए थे कि मैं इन्हीं को बनाना चाहता हूँ प्रधानमंत्री, तो नेहरू जी तब प्रधान जी, तब हमारे इन्होंने मना कर दिया था। चलिए ठीक है, इनका एक और सवाल है। इन्होंने कहा, आपने कहा कि उस वक्त संविधान नहीं था, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। 1965 में हमारे देश में जिस तरीके का दौर आया, आपको पता है उसके बारे में जानकारी है? अंकल 1965 की जानकारी है? नहीं, मैं इनका नहीं है। मैं देखो जी, उस समय मैं ये चीज कह देना चाहता हूँ कि जब हमारे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, अच्छा, कपड़े पहनने के लिए छत नहीं थी, उस समय भी पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी ने। अच्छा है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये खुद जाके चल रहे हैं। मुझे एक बताइए, सारे बिरयानी खाने चले जाते हैं और क्या? बिरयानी की बात कहाँ पे? अभी अमेरिका में जाने, एक मिनट सुनिए सर, ट्रम्प में जाने से पहले सुनिए, मुझे बताइए 1.5 घंटा पाकिस्तान एयरपोर्ट पे क्या करते रहे? हाँ। जो डंडवाल जिस पाकिस्तान की बात करते वो हमारी जुत्ती के बराबर भी नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ उसके जुत्ती के बराबर नहीं। अच्छा। उसके वहाँ पे क्या लेने जाते हैं? बार बार उनके साथ जो हमारा देश
2014 था 55 लाख करोड़ था टोटल खर्चा, और 328 लाख करोड़ पर खर्चा हो गया। एक मिनट पूछो होने दीजिए। 300 मैं ये चीज कहना 328 लाख करोड़ खर्चा हो गया। जो हमारा मनमोहन सिंह के टाइम तक 35 से 40 लाख टैक्स पब्लिक से लिया जाता, वो टैक्स आज 269 लाख करोड़ कैसे कहाँ गया पैसा? ठीक है, अब 1 मिनट को विराम लगा देंगे जी। अब देखा ऐसा है, इनकी जानकारी ये भी पूछ रहे हैं, सारे के सारे गया तो गया, अब बता भी दिया, सब कुछ दे दिया, पर वो नहीं सुनना, सब बता दिया, सब देखो, जो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये सिर्फ आप केवल एक बात कर रहे हैं, बस मोदी मोदी बस, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सच्चाई में कुछ भी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा मोदी मोदी, आप वही बात मैंने कर कहा रहे नहीं, हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। एक चश्मा के अलावा कुछ नहीं देख रहे हैं। ये छात्र यहाँ किस लिए है? छात्रों को यहाँ क्या लेना देना है? किस लिए है यहाँ पर? एग्जाम की बात करो, भाई साहब देखिए चिल्लाने से एक सेकंड सुन लेना, चिल्लाने से हमारी बात सिद्ध नहीं हो जाती। प्यार से अंकल, प्यार से बात कर रहे हैं, आप भी प्यार से बात करिए। आप बड़ी बात कर रहे हैं। एक सेकंड रुकते जाइए। छात्रों की बात वहाँ पर हो रही है, ठीक है, और ये लोकतांत्रिक देश है, कोई कहीं भी बात कर सकता है। मैं यहाँ पर कुछ और बात कर रहा था आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो। ये जो बच्चे यहाँ बैठते हैं, क्या दूसरी भी लोग ये भी लोकतंत्र? फिर क्यों उठा करके ले गए? क्यों उठा करके ले गए? सोनमार्ग चूजी को क्यों उठा करके ले गए यहाँ से? तो उनको क्यों ले गए? देखिए, मैं लोकतंत्र में नहीं आता है क्या? वो भी तो लोकतंत्र में ही आता है। पूछना चाहिए, धरने पे बैठे हैं ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना। हम अपनी लोकतंत्र के लिए ही लड़ रहे थे ना। उठाकर कहाँ लेके गए? हॉस्पिटल ले गए जबरदस्ती। डॉक्टर के रूम में पुलिस वाले आए जी, डॉक्टर के रूम में पुलिस वाले आए और उनको भर करके जबरदस्ती लेकर। आपको एक ऐसी चीज बता, एक मिनट ऐसी चीज बताता हूँ, जब भी इनके हाथ में कुछ नहीं होता, ये हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी इटली बोलते हैं। मैं आपको इटली का मतलब बताता देता हूँ। हमारे जो राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी तो फिर एंटोनियो माइनी, मेरी सुन लीजिए ना सर, जो हमारे राजीव गांधी असली मर्द थे, जो अंग्रेजों से वहाँ से इटली से मेम लेके आए। 2 बच्चे पैदा किए उन्होंने, दोनों शेर, एक शेर और शेरनी। और प्रधानमंत्री ने क्या किया? शादी करके एक चूहा भी पैदा नहीं कर सके, वो देश को क्या संभालेगा? जो एक बीबी को नहीं संभाल सका, वो किसी को क्या करेगा? वो आप ये चीज देखो, आप खुद ही देखिए। कितना भी गलत हो, आप गाली नहीं बक सकते, वो नहीं बक सकते, वो हमको मार सकते हैं, वो हमको गाली दे सकते हैं, जो मर्जी करे, हम कुछ बोलते हैं बुरा लगे। अरे आप आलोचना करिए, वो हम को कुछ भी करे, देश के पीएम को गाली दे रहे हो आप। ये आपको यही दिक्कत है, यही दिक्कत है।